हेलो बच्चों, क्लास 11th का हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर मात्रक एवं मापन। उसमें पहला बात जो टॉपिक है पढ़ने को उसको बोलते हैं हम लोग भौतिक राशि। उसको क्या बोलते हैं? भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी। चलिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं कम शब्दों में और अच्छे से। ठीक है, देखिए क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। पहले बता देते हैं, किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसे अंतरराष्ट्रीय मापक यंत्र द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मापक यंत्र माने जो दुनिया उसको उस यंत्र को माने उससे मापना है, ना कि बित्ता से मापना है, अंगुल से मापना है, हाथ से मापना है। ठीक है, वैसा नहीं, अंतरराष्ट्रीय मापक यंत्र द्वारा मापी जा सके भौतिक राशि कहलाता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसे अंतरराष्ट्रीय मापक यंत्र द्वारा मापी जा सके भौतिक राशि कहलाता है, उसे ही भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, पदार्थ भौतिक राशि। देख लीजिए, भौतिक राशि को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। पदार्थ का वह गुण जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि जिसे अंतरराष्ट्रीय मापन यंत्र द्वारा मापी जा सके भौतिक राशि कहलाता है। ठीक है, भौतिक राशि कहलाता है। और भौतिक राशि को क्यू से सूचित करते हैं। इससे क्यू से, क्यू से सूचित करते हैं। भौतिक राशि को क्यू से सूचित के द्वारा सूचित किया जाता है। और भौतिक राशि जैसे मान लीजिए हमारा हाइट आपको मापना है। क्या मापना है? हमारा हाइट मापना है, यानी ऊंचाई, ऊंचाई मापना है। तो हम लिख दे रहे हैं 5 फीट, 5 फीट। ठीक है, तो भौतिक राशि में देखिए क्या है, ये संख्या है। क्या है? संख्या है। और ये क्या है? ये मात्रक है, ये मात्रक है। ठीक, तो भौतिक राशि में क्या क्या, ये भौतिक राशि है, ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। ठीक है, ये भौतिक राशि। तो भौतिक राशि में क्या क्या है देख लीजिए, संख्या है और मात्रक है। ठीक, तो भौतिक राशि में क्या क्या होता है बेटा? भौतिक राशि में संख्या गुने मात्रक होता है। संख्या को ही क्या बोला जाता है? संख्या को ही परिमाण कहा जाता है, संख्या को ही परिमाण कहा जाता है और मात्रक। ठीक, तो भौतिक राशि को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। भौतिक राशि को क्यू से, और संख्या को एन से, और मात्रक को यू से। तो भौतिक राशि बराबर, कोई भी भौतिक राशि में ये दो चीज जरूर रहेगा, संख्या, नंबर और मात्रक। ठीक है, नंबर और मात्रक। तो भौतिक राशि जैसे हम अगर बोलते हैं कि हम कितने गोरे हैं, ये भौतिक राशि नहीं है, ये भौतिक राशि नहीं है। क्योंकि हम कितना गोरे हैं इसको किसी यंत्र द्वारा नहीं माप सकते। हम अगर हंस रहे हैं तो कितना हंस रहे हैं उसको माप नहीं सकते। अगर मैं पदार्थ हूं तो हमारी लंबाई, द्रव्यमान, भार, चौड़ाई यही मापी जा सकती है और कुछ नहीं। ठीक है, इसलिए जो मापी जा सके वही भौतिक राशि। ठीक, तो अब परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा के आधार पर भौतिक राशि का के प्रकार। तो भौतिक राशि को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, एक परिमाण और दिशा के आधार पर, और दूसरा मात्रक एवं मापन के आधार पर। तो पहला हम बात कर रहे हैं परिमाण और दिशा के आधार पर। तो परिमाण और दिशा के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार का होता है, अदिश राशि और पहला, और दूसरा सदिश राशि। पहला कौन राशि? अदिश राशि, जिसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। दूसरा सदिश राशि, जिसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और अगले लेक्चर में हम लोग, आगे के लेक्चर में अदिश और सदिश के बारे में बात विस्तार में करेंगे। अच्छा, दूसरा मापन का आधार क्या है? मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि के प्रकार। तो मात्रक एवं मापन के आधार पर भौतिक राशि तीन प्रकार का होता है। मूल या आधारी राशि पहला नंबर, दूसरा नंबर, पहला नंबर क्या है? मूल और आधारी राशि, उसको फंडामेंटल और बेसिक यूनिट क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि, जिसको हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और तीसरा है पूरक राशि, जिसे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। तो पहला नंबर का है बाबू मूल या आधारी राशि, फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। दूसरा व्युत्पन्न राशि, डेराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ये तीनों के बारे में हम लोग विस्तार में बात करेंगे। ठीक है, और इसका हम एक चार्ट बना करके पेश कर रहे हैं, खाली उसको देख लीजिएगा आप, तो आपका काम हो जाएगा। देख लीजिए, ये चार्ट है हमारे पास। हमने आपको बता दिया कि भौतिक राशि क्या होता है। पदार्थ का वह गुण जिसे अंतरराष्ट्रीय मापन यंत्र द्वारा मापी जा सकती है, भौतिक राशि कहलाता है। भौतिक राशि को दो
आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला का है, पहला हम लोग इसको देखे हैं अभी पीछे लेक्चर में, इसको परिमाण तथा दिशा के आधार पर बेस्ड ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दो प्रकार का, अदिश राशि जिसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सदिश राशि जिसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और दूसरा आधार जो है वो क्या है, मात्रक एवं मापन के आधार पर, यानी बेस्ड ऑन यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कितना प्रकार का, तीन प्रकार का, मूल राशि, और दूसरा क्या है व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी, और तीसरा है पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, इतना जानने के बाद भौतिक राशि से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। भौतिक राशि किसे कहते हैं, भौतिक राशि को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, और इसको अच्छा से देख करके क्या कर लीजिए आप, अब इससे आपका कोई भी सवाल नहीं छूटेगा, और बाद में हम इस सब के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा।